इस वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज़ जो है वो क्रिएट करेंगे। ये सीरीज़ कुछ इस तरह से होती है कि इसमें पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज़ चलेगी। इसमें होता यह है कि हर जो दूसरा नंबर है वो हर जो दूसरा नंबर है वो पहले दो का जो है वो मजमुआ होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये तो 0 है, यहाँ से देखें तो ये जो है ना 1 और 0 जब जमा होंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 और 1 जमा होंगे तो फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 और 3 जमा होंगे तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और 2 जमा होंगे तो 5 आ जाएगा। तो हर जो अगला नंबर है वो पहले दो का मजमूआ था, इन दो को जमा करके अगला नंबर आएगा। तो ये सीरीज़ हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ है। इसमें हम इसको यहाँ पे एक C++ का एक प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, और इसमें ये सीरीज़ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम एक n1 उसको हम 0 इनिशियलाइज़ करेंगे, n2 उसको हम 1 इनिशियलाइज़ करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास n1 0 होगा, n2 जो है वो 1 होगा, और n3 और एक और हमारे पास होगा, उसको हम लिमिट का नाम देते हैं। लिमिट में हम टोटल नंबर ऑफ सीरीज़ जो है वो बताएंगे कि कितने होंगे। यानी कि अगर हम इस सीरीज़ में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डिस्प्ले कराने हैं तो ये हमारे पास 7 नंबर की सीरीज़ बन रही है। तो ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम सी आउट मैसेज देंगे, एंटर द लिमिट। यहाँ पे हम लिमिट दे लेंगे। अब सी इन के साथ हम लिमिट स्टोर कर लेंगे। लिमिट के अंदर यहाँ पे हम एंड एक स्टेटमेंट पास। तो ये तो हमारे पास जो है यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। एक लिमिट एंटर करें और लिमिट हमने एंटर कर ली। उसके बाद हम ये करेंगे कि सी आउट करेंगे एक और यहाँ पे हम ये नंबर प्रिंट कर लेंगे n1 और n2, यानी कि 0 और 1 हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। n1 0 है और n2 1 है, ये दोनों हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे ऑलरेडी n1। और फिर यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर एक कामा लगा लेंगे, और n2 फिर यहाँ डबल कोट्स के अंदर एक कामा लगा लेंगे। ये दो तो प्रिंट हो जाएंगे। ये दो प्रिंट होने के बाद हम एक लूप चला लेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट एंड i प्लस प्लस। तो ये लूप बेसिकली हमारे पास लिमिट टाइम, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा चलानी है तो लिमिट हमारी 7 होगी। और 2 से स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 0 और 1 तो हम यहाँ पे ये प्रिंट करा चुके हैं 0 और 1, तो इसलिए 2 नंबर हम कम लूप में चलाएंगे। टोटल 7 दफ़ा चलनी थी, 2 प्रिंट हो गए तो बाकी 5 दफ़ा चलेगी। अब इस लूप में होगा क्या, इस लूप में होगा कि हमने अब ये 0 भी प्रिंट कर रहे 1 भी, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये तीसरा नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है n3 इज इक्वल टू n1 जमा n2 कर देंगे। यानी कि n1 हमारे पास है 0 और n2 हमारे पास है 1। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे 0 और 1 आ जाएगा, ये n3 में जमा हो जाएगा। इसके बाद हम इसी n3 को जो है वो प्रिंट करा लेंगे n3, और फिर इसके बाद फिर वो डबल कोट्स के अंदर एक कामा भी दे देंगे ताकि फिर अगले नंबर के लिए जगह बन जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि n1 को n2 के बराबर कर देंगे और n2 को n3 के बराबर कर देंगे। यानी कि अब हमारे पास n3 में 1 स्टोर हो जाएगा, और n2 क्योंकि पहले हमारे पास 1 था, n2 यहाँ पे देखें n2 हमारे पास पहले 1 था, तो अब n1 में भी 1 आ जाएगा। n1 पहले 0 था, अब n1 में भी 1 आ जाएगा और n2 में भी 1 आ जाएगा, क्योंकि n2 जो है वो n3 के बराबर है। तो n3 क्योंकि यहाँ पे n1 और n2 को जमा किया हमने, यानी कि 0 और 1। यहाँ पे बेसिकली हम इस तरह से कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास है 0 और जमा और 1, ये हमारे पास है n1, और ये इसका रिजल्ट n3 में आ जाएगा। n3 को हमने प्रिंट करा लिया। फिर हमने किया कि n1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है n1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, n2 के। अब n2 हमारे पास पहले क्या था,
यहाँ पे n2 हमारे पास 1 था तो n1 में 1 स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो n2 है वो n3 के, यानी कि n2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, n2 जो है यहाँ पे हमारे पास वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है इसको इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो हमने बेसिकली यही काम किया है कि इनको जो है ये वैल्यू जो है वो हमने इनिशियलाइज कर दी हैं। अब हम इनको डिलीट कर देते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए ये किया। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमारी लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। जब ये लूप ख़त्म होगी तो हमारी सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी, रिटर्न 1, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन। सो ये हमारे पास है गाइस सीरीज़ हमारे पास किस तरह से फिबोनाची सीरीज़ किस तरह से प्रिंट की जाती है, उसके लिए हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, आप देखें। और इसमें हमने इस किस्म की सीरीज़ जो है वो प्रिंट करानी है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास आई जो है वो एक वेरिएबल है, उसको भी डिक्लेयर कराते हैं इंट आई, क्योंकि आई हमने डिक्लेयर नहीं कराया था इसलिए हमारे पास यहाँ पे कंपाइल के दौरान एरर आ गया। और यहाँ पे हमारे पास जो सी आउट है, तो उससे पहले यहाँ पे ये हमने जो फर्जी तौर पे स्टेटमेंट डाली थी ये हम क्लियर करा लेते हैं। सो अभी हम कंपाइल करते हैं, इट्स ओके। सो देयर इज़ नो एरर। अब हमारे पास ये कंपाइल हो गया और अब इसको रन करते हैं तो आप देखें हमारे पास एंटर दी टोटल लिमिट। सो हम इसमें टोटल लिमिट 10 तक देते हैं। सो नो 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये टोटल 10 जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है नंबर्स लिमिट सी वो हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आपने देखा कि किस तरह से जो है फिबोनाची सीरीज़ जो है वो डिस्प्ले की जाती है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।